गुड मॉर्निंग गाइस। आप जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं लोरस लैब का आपको लॉजिक शेयर करूंगा। ठीक है। तो मैं इसका अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, तो इसका हम पहले क्या करते हैं, पहले टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। ठीक है, और बड़ी टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है। बड़ी टाइम फ्रेम में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 बेस कैंडल के बाद इसने एक रैली बनाया है और फिर ये एक्साइटिंग कैंडल बना रहा था, लेकिन ये फिर ऑलमोस्ट बेस कैंडल में ही कन्वर्ट हो गया है। कहीं कोई सप्लाई जोन आपको ईयरली के टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा है और ना ही कोई डिमांड जोन भी दिख रहा है। ठीक है। फिर हाफ ईयरली में चलते हैं। तो हाफ ईयरली में एक छोटा सा आपको डिमांड जोन का स्ट्रक्चर लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये दो कैंडल की वजह से, बेस कैंडल और इसको, एक चूंकि ये ईयरली हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम है इसीलिए मैं इसको ये रैली कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देखिए तो ड्रॉप, बेस, बेस एंड देन बेस, 3 बेस कैंडल के बाद एक छोटी सी रैली है। अच्छा, आपका मन में होगा कि ठीक है इसका अचीवमेंट क्या है, तो आप देखिए इसका अचीवमेंट इस कैंडल के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, इसलिए मैं इसको, दूसरा रीजन है कि मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ एज ए डिमांड जोन। ठीक है, तो ये आपका हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि इस डिमांड जोन को रैली बनाने के बाद इसका जो लेग आउट है उसके बाद इसने इसको टेस्ट भी किया। ठीक है, अब इसमें सप्लाई जोन कहाँ पे मार्क करें, तो आप यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हो गया आपका रैली का। इसको आप ड्रॉप कंसिडर करोगे तो वही है कि विदाउट बेस कैंडल वाला जो एक्सेप्शनल मार्किंग के थ्रू होता है हमारा मार्किंग, उसमें हम एक सप्लाई जोन इसको हम मार्क कर सकते हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छे से हमें सप्लाई जोन दिख जाएगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको मार्क करूंगा। ठीक है, अभी मैंने इसको हाफ ईयरली का डिमांड जोन सिर्फ मार्क किया है। फिर हम क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जब आप यहाँ पे क्वार्टरली का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे कहीं सप्लाई जोन ठीक से दिख रहा है, एक सप्लाई जोन आपको जो दिखा है यहाँ पे, रैली, बेस, बेस, बेस और ये ड्रॉप। तो आपको ये एक डिमांड सप्लाई जोन यहाँ पे फाइनल दिखा है, सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ये सप्लाई जोन का जो स्ट्रक्चर है वो क्वार्टरली में है और इस सप्लाई जोन ऑलरेडी ये टेस्ट हो चुका है। ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। और ये टेस्टेड कहाँ तक है, तो यहाँ तक ये ऑलरेडी टेस्टेड है। तो जो भी पेंडिंग ऑर्डर, फ्रेश पेंडिंग ऑर्डर होगा ये 606 के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो जब हम टारगेट निकालेंगे तो यहाँ तक तो टारगेट निकल ही सकता है। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके वीकली टाइम फ्रेम पे हम टारगेट डिसाइड करेंगे। अभी के लिए यदि देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी हमें फ्रेश सप्लाई जोन इस लेवल तक तो 538 तक नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ड्रॉप, बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक फ्रेश सप्लाई जोन मार्क करना है। इस सप्लाई जोन को एज ऑफ नाउ मैं हटा रहा हूँ और इस सप्लाई जोन पे मार्क कर रहा हूँ ये ड्रॉप, बेस ड्रॉप का ये स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या ये सप्लाई जोन भी फ्रेश है? नहीं, ये सप्लाई जोन भी टेस्टेड है, इसीलिए मैंने आपको ये स्टॉक्स दिए हैं कि हो सकता है इसका मूव यहाँ से काफी टाइम ये कंसोलिडेट किया है, एक ड्रॉप और एक रैली का स्ट्रक्चर बनाया है विदाउट बेस कैंडल का, क्वार्टरली टाइम फ्रेम में विदाउट बेस कैंडल का एक डिमांड जोन बनाया है। उसके बाद ये क्वार्टरली के 20 EMA से बार बार सपोर्ट भी ले रहा है। ठीक है, और इस सप्लाई जोन को टेस्ट भी कर चुका है। देखिए एक चीज बताता हूँ, क्या होता है ना, जब किसी भी फ्रेश सप्लाई जोन को प्राइस टच करती है तो एक्चुअली वहां से ना तुरंत में रिएक्शन आना चाहिए और वहां से ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, प्राइस फॉल होना चाहिए। बट प्राइस यदि सप्लाई जोन से टकराने के बाद भी सस्टेन कर रही है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि बायर यहाँ पे एग्रेसिव है, बायर यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू सेलर। यदि सेलर स्ट्रांग होते तो वो यहाँ पे प्राइस में डिप आता। ठीक है, डिप अभी भी आया है, डिप ऐसा नहीं है, डिप आया है। यहाँ से आप टकराने के बाद देखिए कि 465 से ये प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ है, 425 पे, डिप तो आया है। बट स्टिल बायर इतने स्ट्रॉन्ग है कि नेक्स्ट क्वार्टर के कैंडल में इसके हाई को इसने ब्रेक कर दिया, ये भी आप समझिए। फिर सेलर ने यहाँ पे फाइट, तो बायर सेलर में फाइट तो कंसिस्टेंटली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी, जस्ट बाय लुकिंग एट इट, कि सप्लाई जोन से टकराने के बावजूद भी, वो भी एक फ्रेश सप्लाई जोन पे पहली बार ये टेस्ट करने के लिए गया। ठीक है, तो जब ये टकराया तो इसको एक शार्प डिप देना चाहिए था, वो डिप नहीं मिला, वो डिप नहीं मिला। और उसके बाद यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बेस कैंडल भी ग्रीन बना, इसका क्या मतलब कि बायर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। उसके बाद दोबारा इस बायर प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि अभी यहाँ पे दिख रहा है कि सेलर हावी है, बट ये क्वार्टर का टाइम फ्रेम अभी एंड नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये चल कहाँ से रहा है, ये प्राइस जो इतना शार्प यहाँ से जो फॉल हुई है, ये फॉल जो हुई है आपको ये भी देखना है कि ये किस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे आई है। ऑफकोर्स आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मैंने हाफ ईयरली का मार्किंग किया था, यदि इस मार्किंग को सही किया जाए तो आपको यहाँ पे रैली, बेस, बेस रैली, दो बेस कैंडल के साथ ये एक अच्छा रैली बेस रैली का डिमांड जोन का कंटिन्यूअस पैटर्न है। और हमने इसको इस तरह से मार्किंग को हमने मॉडिफाई कर दिया, या यूं कहें कि मैंने यदि हाफ ईयरली के इस स्ट्रक्चर को डिलीट करके, इस मार्किंग को डिलीट करके यहाँ पे क्वार्टरली का मैंने ड्रॉ किया है, तो अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि प्राइस ऑल टाइम हाई से गिरते हुए ये क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे आया है। और क्वार्टरली के फ्रेश डिमांड जोन पे आने के बाद ये अच्छा खासा नीचे आया था। ठीक है, क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्शन आया और क्वार्टरली के सप्लाई जोन तक पहुंच गया है। फिर भी मेरे ट्रेड देने का वजह ये था क्योंकि ये सप्लाई जोन ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है और बायर कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिख रहा है, बार बार ये पिछले 4 क्वार्टर से ये क्वार्टरली EMA 20 EMA के सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो मैंने इसलिए भी लिखा था कि कुछ क्वांटिटी ऐड कीजिएगा, बाकी यदि डिप मारता है तो हम फिर से कुछ और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। देखिए ट्रेडिंग में ना, स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा
बैकअप लेके चलना है, और यूं कहे तो बैकअप का भी बैकअप लेके चलना है। यदि मैं इस प्राइस पे एंटर कर रहा हूँ एंड व्हाट इफ जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज ना हो के उसके ऑपोजिट में हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, अनसर्टेनिटी का कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या हमारे पास बैकअप प्लान रेडी है? यदि बैकअप प्लान रेडी है ना, तो फिर हम पैनिक नहीं होंगे कभी, साइकोलॉजिकली हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। बट यदि हमारा बैकअप प्लान रेडी नहीं है, तो फिर लाइव मार्केट में तो हमको बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें ना करें। ये जनरली है, और ये नोवाइस ट्रेडर का ये चैलेंजेस होता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको इंप्रूव करना होगा। तो एज ऑफ नाउ हम चलते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम से, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस टकराई है और वहां से रिएक्शन मिल रहा है। अब चलते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे। मंथली के टाइम फ्रेम पे आप जाते हो तो कहीं ना कहीं इस सप्लाई जोन से जो प्राइस का फॉल हुआ है, उस फॉल का ओरिजिन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये रहा ओरिजिन आपका। ठीक है, और इस ओरिजिन में आप यदि देखोगे, एक विदाउट बेस कैंडल का यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, ये मेन इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। तो जो हमारे हिसाब से दिख रहा है, ये एक वजह है कि हमारे हिसाब से जो दिख रहा है कि इसको इसको यहां तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, अब वो कितना टाइम लेता है वो मुझे नहीं पता, बट यहां तक तो जाना चाहिए। एक पॉइंट तो ये दिखा कि यहाँ पे एक प्रेस सप्लाई जोन दिख रहा है, और बाकी तो वैसा कुछ नहीं है, टेस्टेड ही है, जो छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम देख लेंगे। तो एज ऑफ नाउ मैंने क्या किया है कि आपको यहाँ पे जो क्वार्टरली का जो सप्लाई जोन जो मार्क किया था, इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को जो मार्क किया था, इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को मैं यहाँ पे रेड कलर कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब मैं जब मंथली पे जा रहा हूँ तो मंथली पे मैंने एक प्रेस सप्लाई जोन मार्क किया जो आपका यहाँ पे H5 और H4 है, 575 605 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्वार्टरली का जो प्रॉक्सिमल लाइन था सप्लाई जोन का, वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, और इसको जो काम करना था इस सप्लाई जोन को, उसने ये काम भी कर दिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस पूरे प्राइस एक्शन में, जो कि आप देखोगे कि मंथली टाइम फ्रेम में जो ये डिमांड जोन जो बना के जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि ये आपका लेगिन हो गया। ठीक है, लेगिन को मैंने जीरो किया। ठीक है, उसके बाद सारे जो बेस कैंडल है उसको मैं वन कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे बेस कैंडल है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लेग आउट है, वो लेग आउट आपका यहाँ पे हो गया। तो ये लेगिन बेस लेग आउट एक डिमांड जोन का जो स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस रैली का, जिसमें चार बेस कैंडल बनाए हैं। ठीक है, तो इस मंथली के डिमांड जोन को हम किस तरह से मार्किंग करेंगे, इस तरह से मार्क करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल लाइन, ये हो गया आपका डिजिटल लाइन, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और मंथली के डिमांड जोन को मैंने इस कलर से बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज जो देख रहे हो, ये ना एक बिगनर्स के लिए काफी अच्छा है, एक सिंपल प्राइस एक्शन है इसको सीखने के लिए। अब मैं ना थोड़ा बॉक्स का यूज कर रहा हूँ। अब आप देखोगे कि ये मंथली के डिमांड जोन को आया है यहाँ पे लेगआउट बनाने के बाद, इस रैली के बाद, और इसने टेस्ट किया है, प्रॉक्सिमल लाइन को टेस्ट किया, और फिर ये ऊपर चले गया। यहाँ तो कुछ वैसा सप्लाई जोन मंथली में तो नहीं दिख रहा है टिल हियर, टिल इस पार्ट तक 575 टू 605 तक, यहाँ तक तो कोई वैसा मंथली का सप्लाई जोन इससे पहले तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, होगा भी तो छोटे टाइम फ्रेम में होगा। तो यदि मंथली या क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है, हाफ ईयरली, आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस हाफ ईयरली, क्वार्टरली और क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है, और आप यहाँ पे देखोगे तो मंथली का भी डिमांड जोन है। ठीक है, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल, ये मंथली का भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ये हाफ ईयरली का है, फिर क्वार्टरली में भी मैं गया, यहाँ पे देखिए, हाफ ईयरली का, हाफ ईयरली का तो यहीं पे ये डिमांड जोन बना दिया। ठीक है, क्वार्टरली में जाते हैं तो यहाँ पे क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्शन हुआ है। क्वार्टरली के बाद मंथली में चलते हैं तो मंथली में भी आप देखिए तो ये हो गया आपका क्या, रैली, बेस बेस बेस, सारे बेस कैंडल ही कंसिडर कर रहा है, उसके बाद मल्टीपल लेगआउट है। ये मंथली का भी स्ट्रक्चर है। तो यूं कहे कि क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन से ये रिएक्ट किया है। तो इसको अब इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट मंथली का सप्लाई जोन तो होगा ही होगा। अब मंथली का सप्लाई जोन तो हमें यहीं पे दिख रहा है, इससे पहले तो कहीं दिख नहीं रहा है मंथली का सप्लाई जोन जो फ्रेश है। ठीक है, तो ये टारगेट तो यहाँ तक का है। अब हमने एंट्री यहाँ पे नहीं की है। मैं ये सोच रहा हूँ कि करंट मार्केट प्राइस पे क्या हम एंट्री कर सकते हैं, टारगेट तो हमारा यही रहेगा। तो क्या क्या प्लान हो सकता है और कैसे हम अपने एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मंथली का डिमांड जोन ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं जो आपको ये बता रहा हूँ कि काफी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है, वो मंथली का फॉलो अप डिमांड जोन जो भी बन रहा है वो सारे फॉलो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने इस सारे बेस कैंडल को एक बॉक्स बनाया मंथली का। ठीक है, अब ये मंथली के प्रॉक्सिमल लाइन को इस लेगआउट के बाद इसने टेस्ट किया, और रैली बेस रैली का ये स्ट्रक्चर फिर से बनाया, रैली बेस। अब इसको ये करे कि इसको मैं लेगआउट हो गया, ये आपका लेगिन हो गया, और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, और बाकी इन लोग इन सबको डिलीट करता हूँ मैं। तो ये रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है। अब इस डिमांड जोन को आप देखोगे कि इस रैली के बनने के बाद फिर से ये टेस्ट हुआ है मंथली का। अब मैं इस बॉक्स को डिलीट कर रहा हूँ ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना दिखे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेगआउट के बनने के बाद यहाँ बेस कैंडल बना, फिर ड्रॉप बना,
और फिर यहाँ पे बेस बना और फिर ये रैली बना। एक छोटा सा सप्लाई जोन यहाँ पे बना है, सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर। बट इस सप्लाई जोन को इस मंथली के डिमांड जोन से ही टेस्ट हुआ और इसको ब्रेक कर दिया आसानी से, इसलिए मैं इसको ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ इस पे। ठीक है, लेकिन जो अनोखी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि यहाँ पे जो फॉलो अप डिमांड जोन बना है, मतलब एक डिमांड जोन के रिएक्शन से जो दूसरा डिमांड जोन बन रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इस डिमांड जोन जो RB2 यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, इसके रिएक्शन से जो ये बना है डिमांड जोन, आपको दिख रहा होगा ड्रॉप बेस। अब इसको मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये ड्रॉप हो गया, ये आपको बेस हो गया, और ये फिर से रैली हो गई। तो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स मार्किंग किया है, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली। यहाँ पे आप देखोगे कि ये मंथली का भी डिमांड जोन जो स्ट्रक्चर बनाया है, इस रैली के बाद फिर से आया, और मैं अब पुराने वाले बॉक्स को हटा रहा हूँ। ये नया वाला जो डिमांड जोन बनाया है, इस डिमांड जोन को फिर से फॉलो कर लिया इसने, इस डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया। मतलब यहाँ से हमको दिख रहा है कि एक दो और ये तीसरा मंथली का बैक टू बैक जो डिमांड जोन बनते जा रहे हैं, वो सारे डिमांड जोन फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा ड्रॉप बेस बेस फिर से रैली, फिर से मंथली का एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो यहाँ पे मैं फिर से इसको कर रहा हूँ कि ये हो गया आपका लेगिंग, ठीक है, ये हो गया आपका बेस, और यहाँ पे एक और बेस कैंडल आ गया है, तो यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ। ठीक है, और ये आपका हो गया रैली। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया है। अब इस डिमांड जोन को फिर से जब इस रैली के बाद यहाँ पे क्वार्टरली के प्रॉक्सिमल लाइन को टच किया है, ये H3 जो है वो क्वार्टरली का प्रॉक्सिमल लाइन है, आप देख लीजिए यहाँ पे क्वार्टरली का ये H3 प्रॉक्सिमल लाइन है। ठीक है, इसको जब टच किया है तो यहाँ से रिएक्शन आया, और इस फिर से जबकि क्वार्टरली के सप्लाई जोन का प्रॉक्सिमल लाइन टच किया है, तो इसको तो ज्यादा फॉल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखा, हमें यहाँ पे दिखा कि फिर भी मंथली के जो फॉलो अप डिमांड जोन है, जो एक दूसरे के रिएक्शन से बने, वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो नया स्ट्रक्चर बनाया है, वो बनाया है ड्रॉप बेस रैली का, फिर से बना दिया स्ट्रक्चर ये वाला। ठीक है, और प्राइस अभी इसी डिमांड जोन पे है। ठीक है, अभी मैं पुराने सारे डिमांड जोन को डिलीट कर रहा हूँ, और नया जो फ्रेश डिमांड जोन है उसको मैंने, एक तो ये पॉइंट हो गया कि फॉलो अप डिमांड जोन काम कर रहे हैं, तो ये भी फॉलो अप डिमांड जोन का ही पार्ट है, इस डिमांड जोन के रिएक्शन से बना है, और प्राइस यहीं पे आई है। और आप देख रहे हो कि जब भी मंथली के डिमांड जोन पे प्राइस आ रही है, वो यहाँ से रिएक्ट करके फिर से ऊपर जा रही है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे दिखा आपको, कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पे मंथली का जो 20 EMA था, वो रेसिस्टेंस का काम किया। ठीक है, यहाँ पे कोई सप्लाई जोन तो नहीं था, लेकिन यहाँ से जो प्राइस फॉल हुआ, क्यों फॉल हुआ, ये 20 EMA की वजह से फॉल हुआ। उसके बाद जब प्राइस ने 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आप धीरे धीरे देख रहे हो कि ये 20 EMA को ही सपोर्ट लेके अब चल रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल सपोर्ट ले लिया और क्लोजिंग ऊपर हुआ, फिर इस कैंडल में भी वही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए कि ये एक जो मैंने आपको बताया है कि यदि कोई डिमांड जोन का है, ठीक है, डिमांड जोन है और उसके अंदर में आपको 20 EMA दिख रहा है, ठीक है, ये आपको EMA हो गया, और मैं 20 EMA को ब्लू कलर में मार्क करता हूँ सॉलिड लाइन से, तो यहाँ पे कर दिया, तो 20 EMA भी यहाँ पे सपोर्ट के लिए है यहाँ पे। तो इसके तो स्कोर और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि 20 EMA का एक तो बढ़ जाएगा स्कोर। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे सप्लाई जोन तो कहीं दिख नहीं रहा है टिल 675, तो मंथली के डिमांड जोन पे आया है, तो हम एक एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, और इस एंट्री से हम इस टारगेट को ले सकते हैं, जो टारगेट है आपका 575 का टारगेट है, इसीलिए मैंने इसको रिकमेंड किया। अब मंथली के टाइम फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं एक बार सप्लाई जोन कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देखोगे रैली बेस बेस एंड ड्रॉप के टाइप का स्ट्रक्चर है, और ये उसको कहा ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है, मैंने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया। ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन, एक सप्लाई जोन हो गया जो फ्रेश भी है, लेकिन अभी ये काफी दूर है। ठीक है, तो इसके बारे में तो टेंशन है नहीं। दूसरा जो सप्लाई जोन है आपको यहाँ पे दिख रहा है, रैली बेस बेस ड्रॉप, लेकिन इस स्ट्रक्चर को ये दिख रहा है आप, ऑलरेडी टेस्टेड है ये जोन, ये मंथली का सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। अच्छा, दूसरा चीज जो हम अभी तक मार्क किए जा रहे थे कि ये एक फ्रेश जो विदाउट बेस कैंडल का यहाँ पे सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन जो है नॉन ऑथेंटिक सप्लाई जोन है, बट ये भी है कि ये पूरे फॉल का ओरिजिन है, और इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया है, तो इस डिमांड जोन, इस सप्लाई जोन का अपना खुद का एक अचीवमेंट है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको आप एक फाइनल टारगेट के रूप में लेके चल रहे हैं। ठीक है, बट सप्लाई जोन यदि हमें मार्क करना है और अच्छे तरीके से, ये तो चूंकि टेस्टेड है, तो मैं टेस्टेड को, ये टेस्टेड को मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको यदि और प्रिसाइज होकर मार्किंग करनी है तो कैसे करेंगे, अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आप जब जाते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ तक के पेंडिंग ऑर्डर को खत्म कर चुकी है, तो अब आपका एक सप्लाई जोन यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये एक आपको सप्लाई जोन बन गया ना। इस सप्लाई जोन में कितने बेस कैंडल है, एक दो तीन चार, चार बेस कैंडल है। तो यदि किसी को सबसे छोटा टारगेट रखना है, ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी को नहीं, मुझे ना अगले 10-15 दिन में 10% मिल जाएगा, 20% मिल जाएगा, दैट इज मोर देन एनफ फ्रॉम माई एंट्री प्राइस। ठीक है, तो आप ये पहला टारगेट मान के चल सकते हो 508 का। मैंने इसको क्या किया है, मैं इसको इस कलर में मार्क कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1, ये मेरा पहला टारगेट है। लेकिन मेरे हिसाब से जब ये क्वार्टरली के, अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है, तो वीकली का सप्लाई जोन क्या करेगा, मैक्सिमम थोड़ा देर के लिए, जैसे ये भी तो एक वीकली का सप्लाई जोन था, इसने क्या किया, थोड़ा डिप किया। तो कोई इस तरह से भी प्लान कर सकता है कि ठीक है, जब मैं मेरा यहाँ पे जब आएगी प्राइस, तो मैं एज ए टारगेट बुक कर लूंगा। ठीक है, मैंने एंट्री 425 426 पे लिया,
ठीक है, यहाँ से आपको 75-80 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, ये टारगेट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और चूंकि आपको ये अच्छे से दिख रहा है कि मंथली का फॉलो अप डिमांड जोन वर्क कर रहा है, तो फिर से जब यहाँ से एक डिप करेगा और मंथली के डिमांड जोन पे आएगा, जब यहाँ पे बनाएगा मंथली में डिमांड जोन, जैसे अभी ड्रॉप का स्ट्रक्चर बनाया है, फिर एक बेस बनाएगा और फिर एक रैली बनाएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस सप्लाई जोन तक आ जाएगा, उसके बाद फिर से डिप मारेगा, तो आप दोबारा भी एंट्री कर सकते हो। और कोई इस तरीके से एंट्री कर रहा है कि 425 6 पे एंट्री किया और उसका टारगेट डायरेक्टली 575 होगा यहाँ पे, तो वो उसके लिए भी यहाँ पे होल्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहला टारगेट ये हो गया। और दूसरा टारगेट आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो एक फ्रेश जो है यहाँ पे कैसे टारगेट निकालते हैं, आपको फ्रेश दिखेगा, रैली बेस बेस, ठीक है, यहाँ पे बेस है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक मार्किंग हो जाएगी जो फ्रेश सप्लाई जोन का है, रैली बेस रैली, या फिर इसको इस तरह से भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है, कि ये पॉइंट है ओरिजिन के फॉल का। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरा टारगेट हो जाएगा जो 554 का आपका टारगेट है। ठीक है, दूसरा टारगेट, तो इसको आप यहाँ पे T2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस टारगेट को यदि हम मॉडिफाई करते हैं, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला कि आपको क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में जाना है और यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे जो सप्लाई जोन है, क्या वो क्वालिटी का सप्लाई जोन है, फ्रेश सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपका 508 है, एक्चुअल में इसकी फॉल जो चालू हुई है वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लाइन रैली बेस रैली का, तो मैं थोड़ा सेफ रहने के लिए इसको 508 को 516 कर दिया। ठीक है, दूसरा जो टारगेट आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आप देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है और ये एक फ्रेश जोन है। यहाँ पे प्राइस रुकेगी तो थोड़ा डिप भी मारेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये ट्रेंड चेंज कर देगा। और उसके बाद देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये सारे बेस कैंडल है ना, ये पूरा का पूरा ये तो गार्बेज एरिया ही है ना इसके बाद। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे 550 के आसपास बुक कर सकते हो 70% क्वांटिटी, रादर देन 516। आप डायरेक्ट टारगेट 550 के आसपास कर सकते हो, 545 50 के आसपास 70% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिए, बाकी क्वांटिटी आप ऑल टाइम हाई पे जाने दीजिए प्राइस को। ठीक है, तो ये था आपका लोरस लेव का स्ट्रक्चर। एक पॉइंट ये हो गया जो मुझे आपको, जो कि मैंने बता दिया था कि मैं इसका वीडियो भेजूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये देखिए, यही तो सीखने वाली बात है ना, कि मंथली के फॉलो अप डिमांड जोन वर्क कर रहे हैं। मैंने यहाँ से एंट्री नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ भी एंट्री कर सकता हूँ, बट लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे का। ठीक है, और जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया ना, लेट्स से कल के डेट में, लेट्स से कुछ बैड न्यूज की वजह से मार्केट यहाँ से गिर गया, फॉल हो गया, तो अब हमने जो बोला बैकअप का भी बैकअप प्लान होना चाहिए। तो हमारी दूसरी एंट्री कहाँ हो सकती है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, मैं ये नहीं बोला एग्रेसिवली जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फुल क्वांटिटी मार देंगे, यहाँ पे 40-50% क्वांटिटी मारेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे साढ़े 450 का स्टॉक्स है, मैं 10,000 इस एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला मैंने रूल बनाया है, मैं 5,000 यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, 5,000 डिवाइड बाय 425 कर देंगे, लेट्स से 10-12 क्वांटिटी आएगा, तो 10-12 क्वांटिटी आई विल बाय हियर। ठीक है, और छोटा क्वांटिटी कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे तो कहीं फ्रेश डिमांड जो दिख रहा है वो डायरेक्टली आपको यहीं पे दिख रहा है इसी में, वो भी ये लेवल के आसपास। ठीक है, थोड़ा वीकली में जाते हैं, वीकली में देखने की कोशिश करते हैं, कहीं पे कोई फ्रेश डिमांड जोन दिख रहा है। प्राइस देखिएगा तो ये करंट मार्केट प्राइस है, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये करंट मार्केट प्राइस है। इसके अब देखो, कुछ लोग क्या है अभी भी मार्किंग करने में ना दिक्कत कर रहे हैं, मार्किंग उनसे अभी भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो मार्किंग को मैं अभी देखिए, जैसे मैंने इसको एक गोल्ड लाइन से कर दिया और यहाँ पे CMP किया। एक्चुअली में आप इस पे मत जाइए कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो वहां पे मैं डिमांड जोन कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, उस पे मत जाइए। डिमांड जोन ड्रॉ करने का आप बिगनर हो तो आपको जो बताया गया है उस तरीके से पहले फॉलो करो, फिर जब प्रो बन जाओगे तब एक अलग बात है, तब फिर आप कैसे भी ड्रॉ कर लोगे सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करंट मार्केट प्राइस पे मैंने एक ड्रॉ कर दिया रेफरेंस लाइन। अब यहाँ से आपको जो बताया गया वो ये बताया गया है कि लुक डाउन एंड लेफ्ट, तो ये जो कैंडल है, करंट जो कैंडल है, इसका डाउन कहाँ तक आ गया। अब रेफरेंस लाइन के मैंने ये लिया, ये डाउन हो गया, जो यहाँ पे देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपको ये जो डाउन आया है, ये प्राइस यहाँ पे देखिएगा क्या है, S13 का 420 है। उसके बाद आपको लेफ्ट देखना है, तो जैसे ही आप लेफ्ट देखते हो तो ये जो बेस कैंडल है, इसका विक यहाँ तक आ चुका है, ये जो 20 मैंने मंथली का ड्रॉ किया जो कि 413 पे है, यहाँ तक आ गया। अब इस बेस कैंडल के लेफ्ट में देखना है, और जब आप लेफ्ट जा रहे हो तो फिर ये बेस कैंडल आ रहा है, इसका विक यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक तो कोई फ्रेश डिमांड जोन है ही नहीं। ठीक है, और फिर इस तरह से जाना है, अब इस लाइन के लेफ्ट में देखना है, फिर यहाँ पे आपको ये आ गया विक, तो यहाँ तक मैंने कर लिया, यहाँ भी तक कोई फ्रेश डिमांड जो नहीं मिला, फिर इसके लेफ्ट जाना है, फिर ये ग्रीन कैंडल का आपको ये आ गया विक, यहाँ भी आपको कोई भी एक्साइटिंग कैंडल नहीं दिखा है, क्या देखना है बेसिकली डिमांड जो नहीं, लुक लेफ्ट एंड डाउन एंड फाइंड आउट है एक्साइटिंग कैंडल, वो एक्साइटिंग अप मूव वाली कैंडल जो कि अभी तक नहीं मिला है। फिर ये लाइन यहाँ आ गया, क्योंकि इसके बाद लेफ्ट में जाएंगे तो इसका भी यहाँ तक आ गया। फिर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है, लेकिन क्या ये एक्साइटिंग है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस ग्रीन कैंडल के नीचे लेके आएंगे, यहाँ भी नहीं है तो फिर इस पे लेके आए। अब यहाँ पे भी अभी तक कोई भी एक्साइटिंग कैंडल नहीं दिखा, अब दिखा मुझे कहाँ, यहाँ पे दिखा, एक एक्साइटिंग कैंडल दिखा, इसके लेफ्ट में गए ये एक्साइटिंग कैंडल दिखा। लेकिन ये एक्साइटिंग कैंडल दिखा तो अब एक्साइटिंग कैंडल दिख गया, बेस भी दिख गया और ड्रॉप भी दिख गया, चलिए हमको तीनों मिल गए, लेकिन क्या ये फ्रेश है, नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉप ने ऑलरेडी इसको टेस्ट कर लिया है, तो फ्रेश तो ये है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे, ठीक है, फिर उसी तरह इसके नीचे आएंगे, और जब अब आप यहाँ पे आइएगा तो ये आपको एक दिख गया जो मैंने आपको मंथली में मार्क किया था कि डायरेक्टली आपको फ्रेश यहाँ पे दिखा। तो एक बैकअप प्लान यदि आपको बनाना है तो कहाँ पे बनाइएगा, एक बैकअप प्लान इस पे बनाइएगा, मतलब आप अपनी एंट्री जो है यहाँ पे एक दूसरा एंट्री लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे 425 पे एंट्री मारे, लेट्स से कि आपने यहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है,
अब यहाँ से ये फॉल होके यहाँ यहाँ भी आ जाए, क्या आपको डर लगेगा? नहीं, आपने बैकअप प्लान बना लिया कि 315 16 पे भी आएगा तो मैं यहाँ पे भी बाय करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 90 पॉइंट फॉल कर जाएगा, फिर भी मुझे कोई लोड नहीं है। ठीक है, टारगेट अभी भी मेरा यही रहेगा, यहाँ से टारगेट वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इस एंट्री से पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल जो है, ऑफकोर्स ये बेस कैंडल जैसा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, ये जो रेड कैंडल की जो क्लोजिंग यहाँ है, यदि वो क्लोजिंग यहाँ ना होके यदि ये 330 तक हो जाती तो क्या चेंज हो जाता है इस पूरे प्राइस सेक्शन में? कुछ वैसा चेंज होता नहीं होता। तो फिर आप इसको क्या करते हैं, इसको तो ड्रॉप बोलते हैं, और तब ऐसा करते हैं आप कि यहाँ पे जो है एक विदाउट बेस कैंडल का डिमांड जोन है। तो क्या हम 40-40-20 के रूल को फॉलो कर सकते हैं कि 40% मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, बाकी 40% में ये जो एंट्री लाइन है यहाँ कर देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अभी भी फ्रेश है। पेंडिंग ऑर्डर तो प्रॉक्सिमल लाइन से उठाया है। एक्चुअली यदि आपको याद होगा बाहुबली कंसेप्ट, तो बाहुबली कंसेप्ट में जो एक्चुअल पोटेंशियल बायर थे वो तो यहाँ से आया। ठीक है, और इस कैंडल की भी आप देखो तो ये कैंडल की क्लोजिंग तो ओपनिंग यहाँ पे हुई, लेकिन उसके बाद कुछ मिनट के लिए, कुछ टाइम के लिए तो ये भी कैंडल रेड बना था। ठीक है, तो यदि मैं इसको ड्रॉप कंसीडर करूं और ये एक्सप्लोसिव कैंडल है तो एक एंट्री तो मैं यहाँ भी बना सकता हूँ रादर देन 350। मतलब चांसेस ये भी है कि ऑलरेडी आप देखो ना कितना परसेंट, कोई स्टॉक यदि 480 से गिर के 340 पे आ जा रहा है तो 100 पॉइंट तो गिर गया। मतलब यदि 500 का स्टॉक है और 500 का स्टॉक यदि 100 पॉइंट गिर गया तो 25% तो गिर ही गए ना, ऑलमोस्ट 25% तो गिर गए। तो अब कितना गिरने का? तो जब 25% गिर गया तो वो रादर देन वो यहाँ पे आए, यहीं से चलने का उसका चांसेस रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है यहीं के भरोसे बैठेंगे तो हमारी एंट्री मिस हो सकती है, तो हम एक इस पॉइंट को भी एंट्री के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो 40% क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, 40% क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, बाकी यदि यहाँ आया तो 20% कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा प्राइस सेक्शन को समझने में और इस ट्रेड को प्लान करने में। ठीक है, ओके गाइस, चलो ठीक है, थैंक यू।